नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि लगता है हरियाणा में किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है सरकार की ओर से। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। हमारे पास बहुत सारे वीडियो आए हैं, लेकिन एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आप उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या इस कदर किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। मतलब किसानों को अगर बोनस नहीं देना या कोई और रियायत नहीं देनी तो कम से कम उनकी फसल तो खरीद लो। सरकार ने कहा कि 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू होगी, 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, एक एक दाना सरकार खरीदेगी। लेकिन इस वीडियो को देखना, एक एक दाना खरीद रही है या फिर क्या किया जा रहा है। ये सिरसा जिले के कालांवाली हलके के किसान हैं अजय दीप। इन्होंने हमें अपना वीडियो भेजा है। अजय दीप का कहना है कि इन्हें बोला गया कि सुबह आपको 40 क्विंटल सरसों लेकर आनी है। ये अपनी सरसों लेकर पहुंचते हैं वहाँ 40 क्विंटल के करीब, और वहाँ पर इनको सिर्फ 32 किलो का गेट पास मिलता है। 32 किलो, 32 क्विंटल नहीं, सिर्फ 32 किलो का गेट पास मिलता है और 40 क्विंटल में से सिर्फ 32 किलो सरसों खरीदी जाती है। बाकी ये अपनी सरसों वापस अपने घर लेकर जाते हैं, मजबूरी है, वो घर लेकर जाते हैं। हम आपको इनके गेट पास सब कुछ दिखाएंगे। पहले किसान की बात सुन लीजिएगा, फिर चर्चा करेंगे कि किसान के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार के दावे क्या कहते हैं। मेरा नाम अजयदीप है। मैं कुरंगाली ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਗੋੜਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੜਕੇ ਕੱਲ फ़ोन आया कि तुसी ਵੱਡੇ ਗੋੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 40 ਕੁਆਂਟਲ से ज़्यादा नहीं लेके आनी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਬह 40 ਕੁਆਂਟਲ ਸਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 32 ਕਿਲੋ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A to Z ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ ਆਪਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ A to Z ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 32 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ 32 ਕਿਲੋ ਸਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਫਾਰਮ A to Z ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 32 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 32 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, 32 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। सिर्फ 2-2, 3-3 क्वांटल ही खरीद रहे हैं हर एक किसान। तो सुना आपने अजयदीप किसान को वो क्या बोल रहे थे। हालांकि वो पंजाबी में बोल रहे थे, तो हम आपको बता दें कि उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जितनी भी एकड़ में सरसों बोई थी वो सब रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा रखा है और मैसेज भी उनको आता है। लेकिन कितने किलो खरीदी जाती है, वो 2-3 जगह जाते हैं, कोई भी सही जवाब नहीं देता। मार्केटिंग बोर्ड वाले या मंडी वाले जो भी हैं, जिनके पास भी वो गए, किसके पास कोई सही जवाब नहीं था। ऊपर से आदेश हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये टेक्निकल दिक्कत है, ये है वो है। दरअसल पहले दिन दिक्कत आई, सरकार ने कहा कोई बात नहीं, पहला दिन है, हम ठीक कर लेंगे। हमने दूसरे दिन इंतज़ार किया, लेकिन आज तीसरा दिन था। आज भी अगर किसानों के साथ ऐसा मजाक हो रहा है तो इसका मतलब सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है सरसों खरीदने के लिए। अब आप सोचिए, किसान कितना माल भाड़ा लगाकर मंडी तक सरसों लेकर गया और वहां पर सिर्फ 32 किलो सरसों खरीदी गई। मतलब उसका जो माल भाड़ा वो भी पूरा नहीं हुआ। किसान कहां जाएगा, क्या करेगा किसान। और दूसरी तरफ सरकार के दावे पता क्या है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एक एक दाना खरीदेंगे, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसान मंडी में आ रहे हैं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है।
मंत्री लोग भी मंडियों में अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब और वहाँ कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब सुना है आज मंडियों का दौरा कर रहे हैं और उनका बयान में पढ़ रहा था कि सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार का पक्ष है कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दाना खरीदा जाएगा। दूसरी तरफ आपने असलियत देख ली, आज 17 अप्रैल की असलियत आपने देख ली। पिछले 3 दिन से ज़्यादातर किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और ये तो सिर्फ एक किसान की वीडियो हमने आपको दिखाई है, कई सारे किसानों के वीडियो हमें मिले हैं। तो ये हाल है किसान का। अब देखिए, सरसों जो बहुत कम मात्रा में बोई जाती है, बहुत कम होती है सरसों हरियाणा में, और अगर सरसों की खरीद में व्यवस्था ऐसी है, मतलब पूरी फसल नहीं खरीद रही सरकार, तो गेहूं की फसल का क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि गेहूं की फसल जब खरीदने का टाइम आएगा तो उस वक्त क्या होगा। कृषि मंत्री आज मैं बयान पढ़ रहा था, बोल रहे थे कि एक एक दाना खरीदेंगे, जब तक सारी फसल खरीद नहीं लेंगे दम नहीं लेंगे। मतलब किसान को चाहे बार बार मंडी में आना पड़े। किसान कितनी बार मंडी में अपनी फसल लेकर जाएगा? क्या वो बिल्कुल फ्री है कि मंडी में फसल लेकर जाएगा, हर दूसरे तीसरे दिन जब भी मतलब उसको बुलाया जाएगा माल भाड़ा वो भरेगा? एक तरफ किसान की हालत आज क्या है ये आप सब जानते हैं। मतलब किसान को रियायत तो देनी नहीं, उल्टा उसकी जो फसल है उसको खरीदने के लिए है इतने उसको तंग किया जा रहा है, उसके साथ मजाक किया जा रहा है। कुछ साल पहले ही आप देखिए, आप सबको पता होगा, किसान जितनी भी फसल लेकर जाता था मंडी में सब बिकती थी। जब मर्जी लेकर जाता था, आड़तियों के माध्यम से सब कुछ बिक जाता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती थी, आड़तियों से पैसा मिल जाता था। और आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार ने ये चीज़ डाल दी कि सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होगा। लेकिन क्या हो रहा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्निकल दिक्कत आ रही उसमें कि अगर 40 क्विंटल गेहूं मंगवाई और सिर्फ 32 किलो का आप पास दे रहे हैं तो मतलब आपका सिस्टम फेल है, पूरी तरह से फेल है। बहुत कुछ कहना है इस पर, लेकिन आगे आगे देखेंगे। अभी बहुत दिन बाकी हैं, सरसों बिकनी है, गेहूं बिकनी है। जब भी कोई ऐसी बात सामने आएगी तो सरकार को जागरूक भी करेंगे, सचेत भी करेंगे और सरकार को ये भी बताएंगे कि दावा तो आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन धरातल पर असलियत में ये चीज़ है जो किसानों के साथ हो रही है। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक किसानों का है और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जो देश है ना, ये किसानों की बाबत ही चल रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, हर शख्स तक पहुँचे, हर नेता तक, सरकार में बैठे हर नेता, हर मंत्री तक, हर बड़े अफसर तक पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि उनका जो सिस्टम है वो कहाँ फेल हो गया है, या जो दावे वो कर रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। द मसला चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर द मसला चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना है। और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो Facebook पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, चाहे वो किसानों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे कोई नई अपडेट के साथ जुड़ी हुई है, चाहे सरकार के साथ जुड़ी हुई है, वो आपके साथ उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।